नमस्कार। मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा से। आज मैं सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट को एक टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। ये राजपूत काल में 10वीं शताब्दी में घटित हुई। कन्नौज पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। हर्ष की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक हर्ष के परवर्ती शासकों ने इस पर राज किया, किंतु वे कमज़ोर हो गए और अंतिम में वहाँ पर आयुध वंश का स्थापना हुई। आयुध वंश अत्यंत कमज़ोर थे, जिसका फायदा उठाने के लिए प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ने तीनों राजवंशों के शासक ने कन्नौज पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए युद्ध किया और इस युद्ध को हम त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बतावे, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में टिप्पणी लिखें, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में कारण एवं प्रभाव के बारे में लिखिए। प्रतिहार शासक वत्सराज द्वारा कन्नौज पर आक्रमण करने के साथ ही यह संघर्ष की शुरुआत हुई। कन्नौज के शासक इंद्रायुध पराजित हुआ और इस पराजय में उसने वत्सराज का आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। प्रतिहार शासक वत्सराज जो थे, उसका यह अधीनता स्वीकार कर लिया इंद्रायुध ने। इसके विरोध में पाल शासक धर्मपाल ने किया, किंतु वह भी वत्सराज से हार गया। पाल शासक जो थे, धर्मपाल ने इसका विरोध किया कि नहीं, इंद्रायुध नहीं इसकी अधीनता स्वीकार कर सकता है, और उसने इसका विरोध किया, किंतु धर्मपाल वत्सराज से हार गए। तब राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने इस पर हस्तक्षेप किया। पाल शासक और ये जो थे, मैं बता रहा हूँ, पाल शासक धर्मपाल और वत्सराज पर जो आक्रमण हुआ, जिसमें धर्मपाल की हार हुई, तो इसमें राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हस्तक्षेप किया। उनके हाथों वत्सराज की पराजय हुई। वत्सराज को वो हरा दिया, जो धर्मपाल को, पालवंश के धर्मपाल को हराया था। तब राष्ट्रकूट शासक जो थे, ये धर्मपाल ने भी ये जो ध्रुव का आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। फिर ध्रुव दक्षिण की ओर लौट गया। देखा कि जब ये मेरा आधिपत्य स्वीकार कर लिया, तो पुनः वह दक्षिण भारत की ओर चल गया। इन घटनाओं में अंततः धर्मपाल लाभान्वित हुआ, इसलिए उसने इस घटनाओं का फायदा उठाते हुए कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को अपदस्थ कर दिया। पुनः वह कन्नौज पर आक्रमण किया और इंद्रायुध को अपदस्थ कर दिया, तथा इसकी जगह उन्होंने चक्रायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया। चक्रायुध ने धर्मपाल का आधिपत्य स्वीकार कर लिया तथा धर्मपाल ने इस उपलक्ष्य में उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की, तो आपको देना होगा धर्मपाल। हालांकि इन घटनाओं की तिथियों के बारे में कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है, तथापि इन्हें 8वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में रखा जा सकता है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। घटनाओं का यह क्रम राष्ट्रकूट के लिए अरुचिकर रहा। उन्होंने दोआब क्षेत्र में अचानक आक्रमण
करना शुरू कर दिया। प्रतिहारों ने पुनः इसका फायदा उठाना चाहा। नागभट्ट द्वितीय ने 806 से 807 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर आक्रमण किया और चक्रा युद्ध और धर्मपाल को पराजित कर दिया। 810 ईस्वी में कन्नौज को अपनी यह राजधानी बनाया नागभट्ट द्वितीय ने। चूँकि यह कन्नौज को अपना राजधानी बना लिया। धर्मपाल अब राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से मिल गया, वह राष्ट्रकूट से जाकर मिल गया। गोविंद तृतीय ने कन्नौज पर पुनः आक्रमण किया और नागभट्ट द्वितीय को पीछे हटने पर बाध्य करे, यानी कि नागभट्ट हार गया। इसके बाद गोविंद तृतीय दक्षिण की ओर लौट गया। प्रतिहार और पालों की प्रतिद्वंदिता पुनः आरंभ हुई। इसमें पाल का पलड़ा भारी रहा, पाल जीता। प्रतिहार शक्ति का पुनरुत्थान मिहिर भोज के हाथों में हुआ। उसने 836 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया, किंतु देवपाल द्वारा पराजित हुआ। 850 ईस्वी में देवपाल की मृत्यु के बाद पाल शक्ति का ह्रास होने लगा। इसी बीच मिहिर भोज ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और अंततः 854 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस समय राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ग ने हस्तक्षेप नहीं किया और अब कन्नौज पर प्रतिहार शासन करने लगे। कालांतर में कन्नौज पर राष्ट्रकूटों के दो और आक्रमण हुए। पहला इंद्र तृतीय द्वारा 915 ईस्वी में तथा कृष्ण तृतीय द्वारा 963 ईस्वी में। हालांकि प्रतिहार शासक कन्नौज पर अपना आधिपत्य कायम रखने में सफल हुए, किंतु शीघ्र ही उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रभाव क्या हुए, इसके बारे में आप परीक्षा में लिख सकते हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष सभी संघर्षरत शक्तियों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ तथा कालांतर में इसने उनके पतन में अपना योगदान दिया। तात्कालिक परिणाम यह हुआ कि प्रतिहार कन्नौज पर अपना शासन बनाए रखने में सफल हुए और राष्ट्रकूट अपने पारस्परिक प्रतिद्वंदी प्रतिहारों की शक्ति विनष्ट करने में सफल हुए। क्योंकि पालों ने इस संघर्ष में अपना हाथ पहले ही खींच लिया था, अतः वे अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सफल नहीं हो चुके थे। क्योंकि पाल वंश के राजा थे जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष से अपना हाथ उठा लिया था, इसलिए वह खोई हुई शक्ति को पुनः वापस करने नहीं कर पाए। इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह महत्वपूर्ण परिणाम आप परीक्षा में इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उत्तरी भारत की शक्तियों की फिर से दलबंदी आरंभ हो गई। दल बनाकर लड़ना आरंभ कर दिए इन्होंने। उत्तर भारत की राजनीति में अब राजपूत प्रभावशाली हो गए तथा क्षेत्रीय राज्यों की संख्या निरंतर वृद्धि होने लगी। जब देखा कि सब अपनी अपनी शक्ति कमज़ोर करने लग गए, अपनी ही प्रतिद्वंदिता के बल पर लोग कमज़ोर हो गए, जिसके कारण यह त्रिपक्षीय संघर्ष के प्रभाव में यह हुआ कि उत्तर भारत में दलबंदी का आरंभ हो गया और राजनीति राजपूत प्रभावशाली होने लगे। क्षेत्रीय राज्यों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने लगी, जिसके कारण राज्यों का विघटन होना, छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना आरंभ हुआ, जिसमें राजपूत बहुत प्रभावशाली साबित हो गए थे। तो आज हमने जाना कि त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में हुआ। हालांकि यह त्रिपक्षीय संघर्ष आपको याद रखना चाहिए, प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था और इसकी शुरुआत प्रतिहार शासक बलराज ने कम्बोज पर आक्रमण करने के साथ ही की थी। और इसके प्रभाव में आपने देखा कि
यह संघर्ष शक्ति जो थी अपने में ही स्वयं विनाशकारी सिद्ध के लिए यह कन्नौज पर आक्रमण करने। कन्नौज का महत्व इसलिए था क्योंकि गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था और गंगीय तट से व्यापार करना आसान हो रहा था। इसलिए इस उपजाऊ भूमि की और लोगों ने, इसे राजाओं ने अत्यधिक ध्यान दिया और इसके साथ यह संघर्ष हुआ। अंततः यह संघर्ष जो थी प्रतिहार के हाथों में लगी और ये भी कालांतर में 915 में इंद्र द्वितीय द्वारा आक्रमण हुआ और कृष्ण तृतीय द्वारा 963 में आक्रमण हुआ और कन्नौज राज्य का आधिपत्य कायम रखने में सफल हुए। शीघ्र ही इस राज्य का विनाश हो गया। तो आपने यह जाना कि किस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष हुए और इसके परिणाम क्या क्या हुए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।